चैप्टर 7 मोनालिसा। मोनालिसा के बारे में आप शायद जानते ही होंगे, पर आज हम उसका एक ऐसा रहस्य बताने वाले हैं जो शायद आप नहीं जानते। मोनालिसा को मशहूर आर्टिस्ट, साइंटिस्ट और लेखक लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। कहते हैं कि मोनालिसा दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग है। इसे बनाने में लियोनार्डो दा विंची को 17 साल लगे थे, पर ये पेंटिंग कभी पूरी ही नहीं हुई थी। उन्होंने मोनालिसा को 1503 में बनाना शुरू किया था और उनकी मौत होने तक यानी 2 मई 1519 तक वो मोनालिसा को बना रहे थे। यानी ये पेंटिंग आज भी अधूरी है। उन्होंने मोनालिसा के होठों को बनाने में 12 साल लगे थे। पर मोनालिसा है कौन? दा विंची ने अपने कौन सी भी रचना में मोनालिसा का जिक्र नहीं किया है। तो सवाल उठता है कि आखिर मोनालिसा है कौन? सबसे पहले वैज्ञानिक कहते थे कि दा विंची ने मदर मैरी को ध्यान में रखे हुए इस पेंटिंग को बनाया था, या फिर उन्होंने उस पेंटिंग में अपनी माँ का चेहरा बनाने की कोशिश की होगी। कई वैज्ञानिकों का कहना है कि दा विंची ने उस पेंटिंग में अपने आप को एक महिला के रूप में प्रदर्शित किया है, पर इसमें से कुछ भी सच नहीं है। तो आखिर मोनालिसा है कौन? इस राज को जानने के लिए सबसे पहले हमें आपको एक अनसुनी कहानी बतानी होगी। दा विंची के करीबी दोस्त ने उन्हें एक पत्र लिखा था जो 2005 में मिला था। तो उस पत्र के अनुसार वो अक्टूबर 1503 में लिखा गया था। जब वह पत्र लिखा गया था तब दा विंची के एक दोस्त फ्रांसेस्को डेल जियोगोंडो की पेंटिंग पर काम कर रहे थे। फ्रांसेस की पत्नी का नाम लीजा जियोगोंडो था। दूसरे बेटे के जन्म और नए घर बनने की खुशी में जियोगोंडो ने अपनी पत्नी लीजा जियोगोंडो की तस्वीर दा विंची को बनाने के लिए कहा था। तो उस पत्र के आधार पर हमें पता चलता है कि जिस समय यह पत्र लिखा गया था उस समय दा विंची मोनालिसा को बना रहे थे। पर ये हम पूरे दावे के साथ नहीं कह सकते कि मोनालिसा की पेंटिंग लीजा जियोगोंडो की है, क्योंकि वैज्ञानिकों का कहना है कि मोनालिसा के हाव भाव लीजा से बिल्कुल नहीं मिलते। 2004 में एक वैज्ञानिक जिसका नाम पास्कल कॉटे था, उन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग को स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी, हाई इंटेंसिटी कैमरा और मल्टी लेंसेज कैमरे के मदद से पेंटिंग के कई अलग अलग लेयर्स को निकाला। तो उसमें पता चला कि दा विंची ने जो पेंट इस्तेमाल किया है उसकी मोटाई 40 माइक्रोमीटर है, जो एक बाल से भी पतला है। उस पेंटिंग में 3 परत है, जिसमें मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर किसी और की भी पेंटिंग छुपी हुई है। और चौंकाने वाली बात यह है कि वो पेंटिंग लीजा जियोगोंडो से बहुत मिलती जुलती है। पहले दा विंची ने लीजा जियोगोंडो की तस्वीर बनाई होगी, पर उन्हें उस लीजा का चेहरा कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने उसे और मॉडिफाई कर उसके ऊपर ही मोनालिसा की पेंटिंग बना दी। अगर आप मोनालिसा की पेंटिंग को देखेंगे तो आपको मोनालिसा की मुस्कान बदलती हुई दिखाई देगी। अगर आप उस पेंटिंग को दूर से देखेंगे तो आपको मोनालिसा हंसती हुई दिखाई देगी। अगर आप उसकी आंखों को देखेंगे तो उसकी आंखें एक खुशनुमा इंसान जैसी दिखेगी, पर जैसे ही आप उसके होठों को देखेंगे तो वो आपको उदास लगेगी। इस पेंटिंग को बनाने में दा विंची ने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसे सुफोमोटो कहते हैं। आज तक कोई इंसान इस टेक्निक को इतने परफेक्शन के साथ नहीं कर सका है जितना दा विंची ने कर दिखाया है। इस पेंटिंग में यही सिर्फ राज नहीं है, बल्कि इस पेंटिंग में एक हिडन मैसेज भी है जो मोनालिसा के उल्टे हाथ की तरफ है। जब इस पेंटिंग को अल्ट्रा हाई कैमरे के जरिए देखा जा रहा था तब उन्होंने इटालियन भाषा में कुछ लिखा हुआ पाया। उसका मतलब था द आंसर इज हियर, मतलब उत्तर यहाँ है। यानी उस पेंटिंग में जो रहस्य था उस पर से अब खुलासा होने वाला था, क्योंकि हमें उस जगह का पता चल गया था जहाँ सारा राज छुपा है। उस राज को पता लगाने के लिए बहुत से लोगों ने कोशिश की, पर सब नाकाम रहे। कुछ समय पहले ही एक मशहूर वेबसाइट पैरानॉर्मल क्रूसिबल ने एक दावा किया था कि मोनालिसा की पेंटिंग के अंदर एक एलियन छुपा है। अगर हम मोनालिसा की पेंटिंग की लेफ्ट साइड को मिरर से जोड़ देंगे तो हमें एक एलियन का चेहरा दिखाई देगा। सुनने में ये सब नामुमकिन लगता है, पर हमें ये एलियन का चेहरा वहाँ दिखाई देता है जहाँ दा विंची ने द आंसर इज हियर लिखा था। इस बारे में आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर लिखिए।
और हमारा दूसरा चैनल यानी डरना मना है उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।